पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के साथ झा जी के विश्लेषण में जुड़ गए हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है। 9 तारीख को नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में। इसके साथ ही आज उन्होंने अपना प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के पास रख दिया है। सरकार के जो दावे हैं वो पेश कर दिए गए हैं। एनडीए के सभी गठबंधन दलों के नेताओं ने वो पेश कर दिए हैं और उसके बाद से अब नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है। लेकिन बिहार में जो स्ट्राइक रेट था नरेंद्र मोदी की सरकार का, एनडीए गठबंधन का, वो इस बार घट गया है। इस बार लड़ाई इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं 9 सीटों पर लाकर अपनी जीत ली है। 9 सीटों पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन ने 9 सीटें जो है बिहार में लाई हैं और उनमें से राजद के भी कई जो हैं वो उन्होंने सीट लाई। लेकिन राजद को उम्मीद थी इस बार कि बहुत ज़्यादा सीट हम लाएंगे। कई ऐसे समीकरण रहे जिन समीकरण से राजद की अच्छी खासी सीटें नहीं आ पाई। बात अगर करें लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की, तो ये दोनों से उम्मीद था लालू प्रसाद यादव को कि दोनों के दोनों जीतेंगी। लेकिन मीसा भारती जीती पाटलिपुत्रा से, रामकृपाल यादव उनके प्रतिद्वंदी थे, और उधर रोहिणी आचार्य जो राजीव प्रताप रूडी से टक्कर ले ली थी, वो कहीं ना कहीं हार गई हैं। हार के पीछे की वजह क्या है? क्या राजपूतों ने रोहिणी आचार्य पर भरोसा नहीं जताया? क्या मुसलमानों ने रोहिणी आचार्य पर भरोसा नहीं जताया? क्योंकि सिवान की अगर देखा जाए, बातचीत किया जाए, वहाँ पर तो भले ही जो वहाँ पर अवध बिहारी चौधरी हैं वो यादव और मुसलमानों का वोट कुछ हद तक लिए हों, लेकिन सबसे बड़ा जो मुसलमान का एक चेहरा सिवान में हेना साहब बनी, वो कितने बड़ी इम्पैक्टफुल रही हैं। इसके साथ ही साथ अगर एनडीए गठबंधन की बातचीत की जाए, उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत की जाए, तो कुशवाहा भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के जो सांसद का एक कहा जाता है कि अपना भागीदारी निभाना, वो नहीं निभाए। तो क्या वजह रही, क्यों ये हारे हैं, क्या शहाबुद्दीन बड़े फैक्टर बने हैं? इन तमाम विषयों पर झा जी के विश्लेषण में आज चर्चा करने के लिए अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के साथ जुड़ गए हैं। सर, रोहिणी आचार्य नहीं जीती छपरा में, राजपूत वर्सेस, इसका कारण हमको लगता है जो हिना साहब है। हिना साहब की नाराजगी थी आरजेडी से, और हमने पहले भी 1-2 विश्लेषण में कहा जो हिना साहब फैक्टर बनेगा छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी में भी और ये फैक्टर बना जी। इन सब जगहों पे आरजेडी की करारी हार, करारी नहीं कहिए, मात्र 13,000 वोट से रोहिणी हारी। और हिना साहब का जो मुस्लिम वोट है, वो जो साहब के नाम पे, मतलब साहबुद्दीन का जो वोट बैंक है, जी। उस कारण से छपरा में मुस्लिमों ने रोहिणी को वोट नहीं दिया। कहें तो बहुत जगह यादव ने भी वोट नहीं दिया। अगर यादव वोट देते तो अवध बिहारी जीत जाते, मधेपुरा में जीत जाती इनकी टीम, झंझारपुर में जीत जाते, गुलाब यादव को सारा वोट पड़ गया। तो हम बात कर रहे हैं कल रोहिणी की। और एक कारण और है उस फैक्टर का, जो प्रभनाथ सिंह का एक वर्चस्व है सारण में जी। और प्रभनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह टिकट की चाह में थे, अंतिम समय तक चाह में थे। जब वो टिकट उनको नहीं मिला तो वो खुद अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी निर्दलीय लड़ जाते तो शायद रूढ़ी और सिग्रीवाल दोनों को परेशानी हो जाती। तो आनंद फानंद में प्रभनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को जेडीयू में शामिल कराया गया, तो जिस कारण से कुछ राजपूत वोट रूढ़ी को भी मिला। ये एकदम तय है जी। जो मतलब कुछ राजपूत जो रणधीर सिंह के इन्फ्लुएंस वाला जो वोट है वो भी मिला, महाराजगंज में तो मिला ही सिग्रीवाल को। तो वैसी स्थिति में हिना साहब का जो वोट बैंक है, जो वोट बैंक, वैसे इस बार तो वो चुनरी और बुर्का दोनों लेके घूम रही थी। बिल्कुल। तो इस तरह से कहे जो हिना साहब का चुनरी बुर्का तो पहनी ही थी, लेकिन एक और बड़ा पट्टा हमने देखा, भूमियारों का एक बड़ा पट्टा कहा जाता है, पीला गमछा ओढ़ के वो काफी घूम रही थी, भगवा गमछा ओढ़ के घूमी रही थी। पीला था, हरा था, लाल था, मतलब सारे समीकरण को साध लिया था, सारे रंग में इस बार रंगी हुई थी जी। तो ये कहें, जो ये कहना गलत नहीं होगा जो हिना साहब फैक्टर रोहिणी की हार में है, क्योंकि हिना साहब नाराज थी, अंतिम समय तक वो टिकट के इंतजार में रही, टिकट उनको नहीं मिला। उनको लगा जो
आरजेडी के लिए हमारे पति जो साहबुद्दीन थे उन्होंने एक तरह से पूरी जिंदगी सौंप दी। उसके बाद भी ठीक है, उनको लालू यादव ने वहाँ पर टिकट लगातार दिया, लेकिन जिस तरह से उनको अंदाज था, आशा थी राज्यसभा हिना साहब को भेजा जाएगा, राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। उसके बाद कहें तो टिकट भी नहीं मिला आरजेडी का, और इसके बाद वो एक तरह से कहीं नाराज हो गई और निर्दलीय लड़ी। मतलब 9 में भी लड़ी, 14 में, 19 में, 24 में, 4 बार से लगातार हार रही है। पिछले 3 बार तो आरजेडी के सिम्बॉल पे लड़ी थी। शायद लगता है आरजेडी ने इसीलिए इस बार टिकट नहीं दिया, जो 3 बार से लड़ रही हैं, हार रही हैं, इस बार नए व्यक्ति को देके देखा जाए। उनका नया व्यक्ति तीसरे नंबर पर चला गया, अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर, बिल्कुल। हाँ, पहले नंबर पे जो जेडीयू है विजय लक्ष्मी, और काफी कम वोट भी मिले हैं उनको, मुझे लगता है कि लाख अभी शायद क्रॉस नहीं कर पाए हैं वो। अब हाँ, जो भी हो, लेकिन एक चीज तो है, जो हिना साहब जीती तो नहीं, लेकिन उनको हरा दिया और रोहिणी को हरा दिया। रोहिणी भी हारी है मात्र 13,000 वोट से, और इतना ही वोट लगभग हिना साहब के जो वोटर्स हैं उनको नहीं दिए होंगे। यही चीज हुआ होगा छपरा में, सिवान में, गोपालगंज में। ये 3-4 जगह ऐसे हैं जहां साहबुद्दीन का। अब आप पूछ रहे थे, अवध बिहारी चौधरी को मिला 1,98,000 वोट, विजय लक्ष्मी को मिला 3,86,000 वोट, और हिना साहब को मिला 2,93,000, मतलब 3 लाख के आसपास। मतलब हिना साहब ज़्यादा से नहीं हारी, लोकसभा में 80-85 हज़ार से हारना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है ये विधान। तो इसीलिए यहाँ मोदी फैक्टर काम किया है। हाँ, यहाँ मोदी फैक्टर काम किया, और हिना साहब का जो अतीत है, वैसे अतीत विजय लक्ष्मी कुशवाहा के हस्बैंड का भी कोई अतीत अच्छा नहीं था। उन्हीं के से त्रस्त होकर लोग साहबुद्दीन के शरण में गए थे, साहबुद्दीन ने उन लोगों की रक्षा की थी। तो इसलिए हिना साहब को लगा, जो रमेश कुशवाहा जो विजय लक्ष्मी के पति हैं, उनका अतीत के कारण जो फॉरवर्ड का वोट है, जो ब्राह्मण भूमिया राजपूत जमींदारों का वोट है, वो उनके तरफ शिफ्ट करेगा। तो इसी को लेकर के वो मैदान में उतरी थी, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, जो ये वोट मुझे शिफ्ट हो रहा है जी। लेकिन लगता है एन वक्त पे लोगों को फॉरवर्ड जाति का जो है वोटर, वो लालटेन जलाने से डर गया। जिसको एलईडी बल्ब की आदत हो, वो लालटेन की रोशनी में तो नहीं अपना काम करेगा, नहीं रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हमको लगता है जो हिना साहब अपने तो नहीं जीती, रोहिणी के हराने में भी उनका रहा। अब देखिए इसी टाइप का एक है काराकाट, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह। हाँ, तो उस कारण से कुशवाहा ने अंतिम फेज में, कुशवाहा जाति ने एनडीए को वोट नहीं किया, और जिस कारण से देखिए पूरा शाहाबाद, सासाराम, आरा, बक्सर, काराकाट सभी जगहों पर उनकी हार हो गई एनडीए की। मतलब 8 सीट में से हमको लगता है 1 के मिसा जीती, और एक आरा सुदामा प्रसाद, नहीं कांग्रेस भी सासाराम, मतलब एनडीए में हमको नहीं लगता है क्या सुधाकर सिंह बक्सर, हाँ, तो भी आरजेडी। काराकाट में लेफ्ट, औरंगाबाद में भी देखिए, औरंगाबाद में भी आरजेडी, जहानाबाद में देखिए, मतलब शाहाबाद और मगध में कुशवाहा एक तरह से पलट गया। अब ये आगे की रणनीति होगी एनडीए की, जो कुशवाहा वोटरों को कैसे कम बैक किया जाए। कुशवाहा मतलब नाराज हैं एनडीए से। कुशवाहा नाराज हैं, और एक तरह से कहें जो लोग कहता था, जो राजपूत नाराज हैं पवन सिंह पर कार्रवाई होने से, राजपूत नहीं नाराज थे, नाराज हो गए कुशवाहा, क्योंकि उनको लगा जो जानबूझ के बीजेपी ने पवन सिंह को खड़ा किया है कुशवाहा के खिलाफ, जिस कारण से उपेंद्र कुशवाहा के सिंपैथी में कुशवाहा समाज पूरी तरह से नाराज हो गया और एनडीए को वोट नहीं किया। और दूसरा लालू प्रसाद यादव का जो कॉम्बिनेशन था, उन्होंने 7 लोगों को टिकट दे दिया, जिस कारण से कुशवाहा आरजेडी और यहाँ कहें महागठबंधन की ओर चला गया। तो ये बात तो सही है आपका कहना, जो हिना साहब के कारण ही, एक वो भी कारण है हिना साहब रोहिणी आचार्य की हार का। और एक तरह से कहें जो जिस तरह से हिना साहब के बेटे ओसामा को जेल भेजा गया था मोतिहारी से जी, मोतिहारी वाले मामले में जी, उनकी बहन के घर पे जाकर के आरोप लगाया गया कि ओसामा साहब गोली चलाए हैं, लोगों को डराया धमकाया है। हाँ, तो इसको लेकर के भी हिना साहब काफ़ी नाराज थी, क्योंकि अब
हम लोग भी जानते हैं हिना साहब के बड़े साउद्दीन के पुत्र को, ओसामा को, लेकिन हम लोग कभी आज तक उसके बारे में ऊट पटांग खबरें न देखे न सुने। जी, लगातार मतलब उनको फंसाने की कोशिश एक तरीके से किया गया है। मतलब उसकी छवि भी उसके पिता के नाम जैसा ही देने का जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है, बाहुबली का पुत्र बाहुबली। ऐसा होता नहीं है जो डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर भी बनता है तो बाहुबली का पुत्र बाहुबली ही बनेगा, ऐसा कभी देखा नहीं गया है। लेकिन ठीक है, अब हिना साहब बहुत बड़ा फैक्टर तो जरूर हो गई छपरा, सिवान, गोपालगंज के लिए। इन तीनों जगहों पे आरजेडी कहें या महागठबंधन कहें या मोतिहारी के लिए भी महागठबंधन की करारी शिकस्त हुई है। वो आलोक सुमन देखिए गोपालगंज में आराम से निकल गए, उनके खिलाफ वीआईपी कैंडिडेट था, मोतिहारी में वीआईपी कैंडिडेट था, छपरा में रूढ़ी थे। रूढ़ी ठीक है, रूढ़ी इस बार उतनी अपनी जीत से ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि इस बार उनका मार्जिन काफ़ी कम था। और उसे रूढ़ी के इतने कम मार्जिन होने का कारण खुद अपने रूढ़ी भी हैं क्योंकि उनमें एरोगेंसी, उनसे मतलब वो लोगों से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। वो मतलब एक साथ बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। एरोप्लेन भी उड़ाते हैं, अच्छे बातें भी करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी कर लेते हैं। मतलब कहें मल्टी टैलेंटेड। हाँ, मल्टी टैलेंटेड हैं। मतलब एक क्रिकेट टीम में एक होता है ना, क्या कहते हैं, ऑलराउंडर। मतलब 30 रन भी मार लिए, 2 विकेट भी ले लिए, एक कैच भी ले लिए, 2 को रन आउट भी कर दिए, विकेट कीपिंग भी कर लिए। तो रूढ़ी हमको पता है जो बिहार बीजेपी के ऑलराउंडर हैं, तो सब तरह का कार्य करते रहते हैं। वो मतलब घातक भी हो जाता है वो ऑलराउंडिंग करना। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अगर काम में एक साथ हाथ डालिएगा तो ये तो खराब होना ही तय है। नहीं, वो मीडिया में रहने के लिए ये सब चीजें करते हैं। अब उस दिन भी आप देखे, जिस दिन वो जीते हैं, दिल्ली जा रहे थे और जिस फ्लाइट से जा रहे थे उसी फ्लाइट को वो उड़ा के ले जा रहे थे और वो ललन सिंह बैठे थे। हाँ, उसी क्या कहते हैं, पायलट के ड्रेस में ही वो पहुंचे थे एयरपोर्ट। अमूमन पायलट का ड्रेस अंदर में जाके चेंजिंग रूम में चेंज करो, तुम ये जनता को क्यों दिखा रहे हो जो तुम पायलट बन के जा रहे हो इंडिगो का। अब वो आए हैं, गाड़ी से उतरे हैं पायलट के ड्रेस में ही, उसी में मीडिया कर्मियों को बाइट भी दिए हैं और फिर गए हैं और टेक ऑफ किए हैं। एरोप्लेन में भी बाइट दिए हैं। हाँ, प्लेन में भी बाइट दिए तो ललन सिंह कहते हैं भाई टाइम से पहुंचा दीजिए हमको, कम से कम लेट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये एक बड़े फैक्टर कहीं ना कहीं बन रहे हैं। यानी कि अगर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब सिवान में आरजेडी के टिकट से लड़ी होती तो शायद आज रोहिणी आचार्य भी सांसद होती। मीसा भारती 3 बार से लगातार वो लड़ रही थी और इस बार उनको सफलता हासिल मिली है और इस बार मीसा भारती अब सांसद के रूप में लोकसभा में आपको गरजते हुए दिखेंगी इंडिया गठबंधन के तरफ से। झा जी के विश्लेषण में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार दिन भर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।